बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत परेशान हैं लोग, सारे परेशान हैं, टेंशन में हैं कि हमारा पाई जो 2.9 पे चला गया था, हम तो ये सोच रहे थे कि कब ये 3 पे जाएगा, कब ये 4 पे जाएगा, कब 5 पे जाएगा, कब ये 10 को क्रॉस करेगा और ऐसे करते करते अपनी जीसीबी को कब अचीव करेगा। लेकिन ये 2.9 से ऐसा ज़मीन पे आया कि अब ये 1.4 पे है, बल्कि पिछले दिनों में ये तो 1.2 को भी सलामी दे के आया है। आखिर क्या वजह है कि एकदम से एक दिन में जो इसने बूस्ट मारा था, जंप मारा था, ये 1.5 से 2.9 पे गया था, अब इसको बैक गियर क्यों लग चुका है, पाई नीचे आना क्यों स्टार्ट हो चुका है। तो आपको 2-3 चीजें बताता हूं, गौर से देखना। पहली चीज क्या है कि आपके सामने यहां पे जो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 7.2 हो चुकी है। जब ये वीडियो बना रहा हूं तब की आपको बता रहा हूं, एकदम से सप्लाई जो हमारी यहां पे 6.7 बिलियन 6.8 बिलियन नजर आती थी, यहां पे 7.2 बिलियन क्यों हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉइन मार्केट कैप के स्टैट्स को सही तस्लीम कर लें तो यहां पे इसकी सप्लाई में इजाफा हुआ है। तो डेफिनेटली जब सर्कुलेटिंग सप्लाई में इजाफा होता है तो यहां पे प्राइस तो डाउन होती है। एक तो रीज़न खुल के ये सामने आती है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पाई कॉइन के अलावा बाकी जो हमारी करेंसीज हैं उनकी क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन है वो भी इस वक्त 92,000 से 82 पे आपको नज़र आ रहा है। और हमारे पास जो हमारा इथीरियम है ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउन में नज़र आता है। बल्कि इथीरियम के अलावा XRP, BNB, सोलाना ये सारे एक डाउन का ट्रेंड फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि पाई कॉइन अगर अपनी वजह से डाउन जा रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई की वजह से डाउन जा रहा है, तो बाकी भी तो डाउन जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जनरली बनता है कि पिछले दिनों में जब सारे कॉइन डाउन जा रहे थे और हमारा पाई कॉइन अप जा रहा था, तो हम कहते थे कि देखा आपने हमारे पाई कॉइन की ताकत, सारे डाउन जा रहे हैं और पाई हमारा अप जा रहा है। अब क्या हुआ, अब भी तो सारे कॉइन डाउन जा रहे हैं, हमारा पाई अब अप क्यों नहीं जा रहा। तो जेन्युइन सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताता हूं इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न है दोस्तों हमारा एक अनलॉकिंग सप्लाई का जो कि मार्केट में आ चुकी है। पाई नेटवर्क में तकरीबन 480 मिलियन कॉइन अनलॉक हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म जो है पुल बैक हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये डिक्लाइन देखने में आया है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे आप बड़ी बात देखें जो आपको इंप्रेस करेगी, जो आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप यहाँ पे पाई की थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे पिछले 24 घंटे में हमारी जो पाई की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था, कभी $300 मिलियन होता था, कभी $400 मिलियन होता था, $500 मिलियन होता था। अब यहाँ पे आपको $1 बिलियन के करीब नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन इसका मार्केट कैप आपको नज़र आएगा। और दूसरी बात, अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो ये आपके सामने खुल के बात आएगी कि आप आराम से देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त सेलिंग में कितना प्रेशर चल रहा है और बाइंग में कितना प्रेशर चल रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त भी ऐसी सिचुएशन में भी कम्युनिटी का ट्रस्ट इतना ज़्यादा है कि अब भी यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा प्रेशर आपको बाइंग का ही नज़र आएगा। और इस बात का प्रूफ आपको कॉइन मार्केट कैप भी दे रहा है। तो इस सारे सिचुएशन में दोस्तों ये बात खुल के सामने आती है, ना तो लोगों का ट्रस्ट इस पे कम हुआ है, ना मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है। पाई अपनी जगह पे स्ट्रांग था, स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सा डंप देखने को आया है, जो कि बड़ी जल्दी क्लियर हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, सर ये जो हमारे पास 480 मिलियन कॉइन आए हैं, क्या आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा आ सकते हैं? क्या आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा भी हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है? क्या हम कभी प्राइस को ऊपर जाता भी देखेंगे? अरे भैया कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे मार्केट में किसी के पास कॉइन पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा करता है, मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे पाई की कम्युनिटी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी शानदार है, मार्केट में उसका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको ज़्यादा देर तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कहते हैं कि जो भी पाई पे काम कर रहा है उसको एक बात समझ लेनी चाहिए कि पाई का मतलब ही होल्ड में है, और अगर वो
पाई को होल्ड नहीं करता, पाई को अपने पास नहीं रखता, तो वो कभी भी पाई से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकता। और ये जो मार्केट में उसको प्राइस फ्लक्चुएशन नज़र आती है, जो आपको नज़र आता है कि जनाब अप डाउन जा रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे भैया ये सारा कुछ वक्ती होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता देता हूं कि ये आने वाले वक्त में अपनी प्राइस को बड़े मजबूत तरीके से बाउंस बैक करेगा। बल्कि आपको यही बता देता हूं कि यहां पे आपको इस मौजूदा टाइम में जो प्राइस है 1.409 नज़र आ रही है, और थोड़ी देर पहले ये 1.56 पे थी। जैसे ही दोस्तों ये प्राइस 1.6 पे पहुंचेगी, दोबारा बता देता हूं, जैसे ही ये प्राइस 1.6 पे पहुंचेगी, ये आपको 3 क्रॉस करती हुई नजर आएगी। इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है इसमें। उसकी वजह यह है कि पाई ने अपने पिछले 2 हफ्तों में एक ऐसा बाउंस बैक किया है, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग जगह बनाई है क्रिप्टो की मार्केट में जो आज से पहले कभी नहीं आई। दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म इस बात पे परेशान हैं कि ऐसा कॉइन जो कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले मार्केट में आया, 10,000 कॉइन्स को पीछे छोड़ते हुए अपने टॉप 10 में उसने जगह बना ली है। ना सिर्फ उसने जगह बना ली है, बल्कि क्लियरली देखा जा सकता है कि उसने अपना ऐसा शानदार ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाया है, और जिस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुआ है उसी प्लेटफॉर्म पे उसने एक ऐसा ट्रेडिंग का लेवल क्रिएट किया है जो कि किसी और के बस की बात नहीं है। इवन कि अगर आप यहाँ पे आएँ और आप सारे का सारा चार्ट देखें, आप सारी लिस्ट में देखें, जो इस वक्त हमारे पाई कॉइन से पहले के कॉइन हैं, वो भी आपको नज़र आएगा कि वो बड़ी देर के हैं, लेकिन वो अभी भी पाई से पीछे हैं। पाई बाद में आने के बावजूद जो अपनी जगह बना चुका है, पाई को कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला सकेगा। और मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा बिटकॉइन इस वक्त यूएसए का नेशनल रिजर्व में शामिल हो चुका है, तो आने वाले वक्त में पाई भी हो जाएगा। और इस वक्त आपको बारिश की सिचुएशन नज़र आती है। मैंने काफ़ी हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अब आपको जो बिटकॉइन नज़र आता है लॉ क्रॉस करते हुए, आने वाले दिनों में ये 80,000 से भी डाउन चला जाएगा। और जब ये 80,000 से डाउन चला जाएगा तो ये 2 लाख को भी टच कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्रिप्टो का ये बैरिश पीरियड ख़त्म होता है तो वापसी पे ऐसा पीरियड स्टार्ट होगा, ऐसा एक पीरियड स्टार्ट होगा जो कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। आपने सुना था ना कि कभी कभी ये खामोशी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है। तो ये जो आपको डाउन का ट्रेंड नज़र आ रहा है, सारी की सारी करेंसीज डाउन नज़र आ रही हैं, ये डाउन नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करने वाली हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी करेंसी, स्पेशली आपका पाई कॉइन ख़रीद के आप यहाँ पे एक कमाल की बड़ी सेविंग कर सकते हो, जो फ्यूचर में आपको बड़ा बेनिफिट दे सकता है। ये मैं पूरे तजर्बे के बुनियाद पे पूरे एतमाद से आपको कह रहा हूँ। बाकी करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास जो प्रेडिक्शन थी, मेरे पास जो नॉलेज था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि पाई की प्राइस डाउन क्यों जा रही है और आने वाले वक्त में ये क्या कर सकती है। तो दोस्तों ये डाउन वक्ती तौर पे है, आने वाले वक्त में ये बाउंस बैक करेगी और शानदार तरीके से कम बैक करेगी। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्राइस डाउन हो चुकी है, ये डाउन नहीं हुई, ये आने वाले वक्त में ऊपर जाएगी और इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। और अभी तक इतने, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।